नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आरएसएस के कद्दावर नेता रहे तीर्थ सिंह रावत ने कर दी अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बोले कि उत्तराखंड में कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता है। पहले भी इस प्रकार के बयान दे चुके थे, लेकिन इस बार तीर्थ सिंह रावत ने अपने समर्थक 22 विधायकों के साथ बगावत कर दी है और 22 विधायक जाते ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पमत में आ गई है। आपको बता दें कि 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 47 विधायक है, लेकिन 22 विधायकों के जाते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के आंकड़े 36 से नीचे आ गई है और जिसका फायदा अब कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के पास पहले से 23 विधायकों का समर्थन था और अब पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत रातों रात अपने समर्थक 22 विधायक है, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री शामिल है, उनको लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। और सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि तीर्थ सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने उनके घर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 25 विधायक बचे हैं। जी हां दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया है और कांग्रेस पार्टी जादुई आंकड़े 36 से पार पहुंच गई है। उनके पास अब 44 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर घेरा मोदी सरकार को। राहुल गांधी बोले कि अग्निपथ योजना, नोटबंदी और जीएसटी का मकसद लोगों के अंदर डर पैदा करना है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के किसानों के बेटों का रोजगार छीना है। अग्निपथ योजना लाकर नोटबंदी के माध्यम से अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों का ब्लैक धन, काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट किया है और साथ ही पार्टी फंड के अंदर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है और जीएसटी के माध्यम से छोटे व्यापारियों को लूटा जा रहा है ताकि बड़े व्यापारी अपनी मनमानी चला सके और देश की जनता के ऊपर अपना राज स्थापित कर सके, सामंतवाद को बढ़ावा मिल सके। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर की केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ है। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के लिए गले की फांस बने नितिन गडकरी। तेजस्वी यादव बोले कि केंद्र में नितिन गडकरी जैसे और मंत्री होने चाहिए। नितिन गडकरी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी भी गडकरी के ऊपर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस पार्टी ने तो पिछले दिनों यहां तक बयान दिया था कि अगर नितिन गडकरी हमारे साथ आते हैं तो उनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा और अगर वो केंद्र की राजनीति के अंदर रहना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो कांग्रेस पार्टी उनको गृह मंत्री का पद देगी और साथ ही साथ उनको और काम भी दिए जाएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पूरी कांग्रेस पार्टी का प्रभारी बनाने का भी आश्वासन दिया गया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि झारखंड के अंदर लगातार कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की सरकार में हिंदू नेताओं की जा रही है हत्या। कभी हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद, कभी मुस्लिम युवकों के द्वारा हिंदू लड़कियों को जिंदा जलाया जाना, तो कभी हिंदू नेताओं की गोली मारकर हत्या करना। इस प्रकार के मामले हमेशा सामने आते रहे हैं। झारखंड के अंदर बजरंग दल के नेता की समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की हत्या। बजरंग दल के नेता की हत्या के बाद भिड़े हिंदू और मुस्लिम शव यात्रा के ऊपर मुसलमानों
मुसलमानों ने फेंके पत्थर। चक्रधरपुर के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुओं की खिलाफत करती रही है। तो अब इन पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि गुजरात विधानसभा चुनाव, अब गुजरात के अंदर चलेगा ब्रांड योगी का जादू। मोदी और अमित शाह के साथ 40 स्टार प्रचारकों के अंदर मुख्यमंत्री का नाम हुआ शामिल है। गुजरात के अंदर योगी आदित्यनाथ अब मुसलमानों के खिलाफ उगलेंगे जहर। अब गुजरात के अंदर हिंदू वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी एकजुट करके लगातार अपना किला बचाए रखने की मुहिम में जुटी है। और गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मंत्री गुजरात की धरती के ऊपर उतर चुके हैं और कांग्रेस पार्टी व आम आदमी पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें। आज की पहली बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर। जी हां दोस्तों, अग्निपथ योजना, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना, नोटबंदी और जीएसटी नीतियों का उद्देश्य देश के लोगों के अंदर डर पैदा करने का काम रहा है। और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 68वें दिन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मेड इन चाइना उत्पाद चाहते हैं, लेकिन इससे देश के 2-3 अरबपतियों को फायदा होगा। कांग्रेस नेता ने आरोप में कहा कि नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी यानी भय, हिंसा और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे नोटबंदी हो, अग्निवीर हो, जीएसटी हो, उनकी सभी नीतियां लोगों के अंदर डर पैदा करने वाली रही है। जो डर जाता है उसके दिल में नफरत होती है और जो समाज को विभाजन की ओर ले जाती है और फिर कहते हैं कि वे देशभक्त हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से काउंटर सवाल करते हुए बीजेपी ने कहा कि अगर देश की इन मोदी सरकार की इन नीतियों से देश की जनता डरती है तो लगातार बीजेपी को वोट कैसे मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी ने आरएसएस के ऊपर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं करना देशभक्ति है, गलत जीएसटी लागू करना देशभक्ति है, देश में नफरत फैलाना देशभक्ति है, तीनों काले कृषि कानून रद्द न करना देशभक्ति है, बेरोजगारी देशभक्ति है, महंगाई देशभक्ति है। ये भारत की देशभक्ति नहीं, ये आरएसएस की देशभक्ति है।